is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are starting exercise 1.5 of chapter number 1 class 9th. So let's come to question number 1. फाइंड, हमें फाइंड करना है. ये देखो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड इनके साथ हमें पावर्स दी हुई हैं. अब इन पावर्स का यूज़ कैसे करना है वो आपको समझा देती हूँ. यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर हाफ. अब ये तो आप सबको पता है कि जहाँ पे हाफ होता है दैट मीन्स हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है. बट यहाँ पर हमारे पास पावर 5 में. अब इसका क्या निकालेंगे हम, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे करते हैं वो भी देखते हैं. सो यहाँ पर देखो एक तो आपको पता है कि अगर हाफ है तो रूट 64 हो जाएगा एंड 64 का रूट होता है 8. बट अगर हमें यहाँ पे पावर 3 आ जाए या पावर 4 आ जाए तो हम कैसे करेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा देखो हमें पता है कि यहाँ पर पावर 2 है दैट मीन्स अंदर जो नंबर आएगा वो 2 टाइम्स आएगा. अब हम ये जानते हैं कि 8 इंटू 8 इज 64. ठीक है, तो 8 इंटू 8 पावर हाफ. अब 8 इंटू 8 इसको 8 स्क्वायर लिख दो एंड पावर कर देते हैं हाफ. अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद करनी है पावर्स की. आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं. हमें पता है कि a की पावर m इंटू एन है, तो मतलब a पावर m और पावर n, तो a की पावर m इंटू एन हो जाता है. तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल दैट मीन्स हमारा इसका आंसर आ गया 8. देखो ऐसे भी 8 आ रहा था एंड ऐसे भी 8 आया. बट यहाँ पर अब हमारे पास सेकंड पार्ट में पावर 5 आ गई है. अब 5 का हम कैसे निकालेंगे. देखो 32 को हमें ये पता है कि अंदर हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सेम नंबर 5 टाइम्स आए हमारे पास. ठीक है, ये बहुत बड़ा हिंट होता है पावर का. तो हमें ये पता है कि भाई 5 मतलब ये इसको हम कैसे स्प्लिट करें कि एक ही नंबर 5 टाइम्स आए. तो हमने क्या करा, इसका एलसीएम निकाला. हमें पता लगा कि 2 एक ऐसा नंबर है. तो यहाँ पर अब हम करते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/5. ये आपका स्टेप ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि 2 की पावर 5 इंटू 1/5. अब हमें पता है तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हम कर देंगे. ये कैंसिल हो गया दैट मीन्स हमारा इसका आंसर आ गया 2. ठीक है, अब यहाँ पर आते देखो थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है. चलो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि 1/3 है तो हमने क्यूब रूट निकाल दिया. तो हमें पता है कि 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है. बट इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 5 3 इंटू 1/3 दैट मीन्स ये कैंसिल होके हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गया. एंड ये हो गया आप लोगों का आंसर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, फाइंड करना है हमें. बट यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको 1 दिया हुआ था, 1/something था. बट यहाँ पर इन्होंने न्यूमरेटर में भी कुछ ना कुछ दे दिया है पावर्स की. सो यहाँ पर देखो हमें पता है कि 9 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 एंड ये हो गया 3/2. तो हमें पता है 3 स्क्वायर इज 9 एंड 3/2. सो ये है a. देखो आप इसको लिखोगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2. ब्रैकेट में भी लिख कर आना है बिकॉज a की पावर m इंटू n इज इक्वल्स टू a की पावर mn. सारे रीजंस आपको ब्रैकेट में मेंशन करके आने हैं क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी स्टेप होता है. हो सकता है कि स्टेप मार्किंग के अंदर इसमें मार्क्स कट हो जाएं अगर आपने रीज़न नहीं लिखा हो तो इसलिए रीज़न मेंशन करके आना है. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 की पावर क्यूब. सो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार इज 27. तो ये आ गया आप लोगों का फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट 32. अगेन हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर देखना होता है. ठीक है, तो हमें 32 के ऐसे नंबर में स्प्लिटिंग करनी है कि हमारे पास 5 टाइम्स वो सेम नंबर अंदर आ जाए. तो हम क्या करते हैं, 32 हमें पता है 2 की पावर 5 एंड 2/5. तो हम करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5. रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज a पावर m इंटू n इज इक्वल्स टू a की पावर mn. ठीक है, फाइन.
ये हमारा रीजन हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये 2 का स्क्वायर रह गया। नाउ 2 इंटू 2 इज 4, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखो पावर हमारे पास माइनस में, इसको भी देखते हैं बाद में, बट पहले यहाँ देखते हैं। 16 पावर 3/4। अब 16 कितने टाइम्स हमें स्प्लिट करना है सेम नंबर के साथ? 4 टाइम्स, ठीक है। सो 2 हमें पता है कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। दैट मीन्स 2 पावर 4 इज 16। तो हम लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 ये कैंसिल, रीज़न आएगा बिकॉज a पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a की पावर m। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गए, 2 पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, यहाँ पर आ गया आप लोगों का 8 आंसर। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। अब 125 है, ठीक है, 125। सो हमें पता है 5 पावर 3 माइनस 1/3। सो 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3 बिकॉज a पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a की पावर mn। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब आप लोगों को पता है कि हम इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं, हमें इसे पूरा सॉल्व करना है। दैट मीन्स हम इसको 1/5, क्यों? ब्रैकेट में रीजन बिकॉज a पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a पावर m। एंड ये हो गया आप लोगों का, ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। Now let's come to question number 3. Now let's come to question number 3. Simplify 2 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज का याद होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू नीड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देन डू रेफर R.D. शर्मा, क्योंकि उसके अंदर ये अलग से चैप्टर गिवन है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चंस हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप R.D. शर्मा भी कीजिए, मैं भी कराऊंगी वंस वी कंप्लीट आवर सिलेबस ऑफ 9th क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आ गया 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। वी नो मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिस सेम है, दैट मीन्स पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5, क्यों? बिकॉज बेस सेम एंड पावर ऐड। तो ये 2 की पावर देखो यहाँ पर 2/3 एंड 1/5, अगर मैं LCM ले लूँ तो 15 आ जाएगा। एंड 3 5 ज़ा 5 2 ज़ार इज 10 प्लस 5 3 ज़ार एंड यहाँ पर 3। सो 2 की पावर 13/15 हो गई। तो यानी कि ये हमारा क्या आया है? ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना हो, पावर का क्वेश्चन है, मतलब इसको पूरा आपको डिटेल में मतलब ओपन करके दिखाना हो, ये पॉसिबल नहीं है ये ओपन होना, तो दैट मीन्स यहीं पर क्वेश्चन की एंडिंग हो जाती है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1/3। अब ये देखो 1/3 की पावर 3 है ये, ठीक है, एंड ये हो गया पावर 7। अब एक बात ये देखो कि ये अपॉन में है 3, तो इसको हमें ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे? 3 की पावर -3 इंटू 7। अब हमें पता है 3 की पावर -21, तो ये अपॉन में 1/3 की पावर 21, या डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। क्या रीज़न दिया हमने? देखो यहाँ पर हम इसको लेकर आए अपॉन में, क्यों? बिकॉज 1/m a पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर -m हो जाती है। एंड देन यहाँ पर अगर हम करेंगे तो a की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर mn। ओके, ये आपको रीजन मेंशन करके आने हैं। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। Now let's discuss third and fourth part. 11 पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1/4। हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर होती है सबट्रैक्ट। तो दैट मीन्स 11 पावर हाफ माइनस 1/4, क्यों? बिकॉज इन डिवीजन बेस सेम पावर
पावर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया 11 एंड ये हमने जब एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आया, 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 11 पावर 1/4 एंड ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर, 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ। अब क्या है, बेस हमारा कैसा है, अलग अलग है, पावर सेम है, तो यानी कि बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 8 पावर हाफ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, a पावर m इंटू बी पावर m इज इक्वल्स टू ए बी पावर m। ठीक है, ये आप रीजन मेंशन करोगे, 8 7 जार इज 56, 56 पावर 1/2, ये हो गया आप लोगों का आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो in which we will be starting new chapter. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.